नमस्कार। आपका फिर स्वागत है हमारी चैनल पे। इस दशहरे के अवसर पर हमने आपके लिए कहानियों की श्रृंखलाएं लाई हैं। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुभ दशहरा दीदी। दशहरे के दिन सिर्फ हाथ मिलाना नहीं होता, दशहरे के दिन खटमल पत्ते एक दूसरे को देना रहता है। पत्ते क्यों? मुझे भी नहीं पता, बड़ों ने जो बोला है मैं सुन रही हूँ। चलो दादी को पूछते हैं। आओ आओ, तुम्हें जानना है हम दशहरे के दिन ये खटमलों के पत्ते क्यों एक दूसरे को देते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, सुनना चाहोगे? बहुत पुरानी बात है। एक ऋषि थे, उसके पास अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। उन्हीं का एक शिष्य था। उसका विद्या समाप्ति के बाद वह अपने गुरु के पास गया और बोला कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु ने मना किया, फिर भी वह शिष्य ने अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो गुरु ने कहा, मुझे 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं दो। बाप रे, 14 करोड़ सिक्के, वो भी सोने के। अब क्या करेगा शिष्य? ये सुनकर शिष्य ने सोच में पड़ गया, इतना धन तो मेरे पास नहीं है, वो कहाँ से लाऊं? बाद में सोचा, उस राज्य का राजा रघु महाराज अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था। शिष्य ने उससे मदद लेने की ठान ली। वह राजा रघु महाराज का महल पहुंचा। उसने राजा को अपनी व्यथा बताई। राजा रघुराज दुखी हुए। उन्होंने शिष्य को बताया, मैं कल ही अपना राजकोष का धन दौलत लोगों में बांटकर खाली कर चुका हूँ, फिर भी मैंने तुम्हारी सहायता करूँगा। दयालु राजा रात भर सोचता रहा, इतना धन कहाँ से लाऊंगा, इतना धन तो कुबेर भगवान ही दे सकते हैं। अगले दिन रघुराज ने शिष्य को लेकर कुबेर से मिलने चल पड़े। 3 दिन तक वो दोनों चलते रहे। फिर वह थक कर एक कटमोल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लेट गए। राजा का मदद करने की दृढ़ता और गुरु को प्रसन्न करने की भाव को देखकर कुबेर प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कटमोल के वृक्ष के सारे पत्तों को सोने के पत्तों में बदल दिया। सुबह आंख खुली तो दोनों राजा और शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पूरा कटमोल का वृक्ष धन से भरा हुआ था। उतना धन होने के बावजूद भी शिष्य ने सिर्फ उतनी मुद्राएं लिए जितने उसको जरूरत थी। गुरु को वो धन लेके दे दिए। बाकी सिक्कों का क्या किया? और जाकर राजा को बताया, ये सब में बांट दो, मुझको कितना चाहिए उतना ले ली मैंने। बाद में राजा भी धन से अपने राजकोष भरने के बजाय वह सब धन अपनी प्रजा में बांट दिया। राजा ने दान वीरता से कुबेर प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कटमोल
के पत्ते हमेशा सुख समृद्धि के प्रतीक रहेंगे। इसलिए दशहरे के दिन एक दूसरे को खुश समृद्धि की आशा करते हुए कटमोलों की पत्तों को एक दूसरे को देते हैं। अब समझ में आया ना क्यों कटमोलों के पत्ते एक दूसरे को देते हैं। ये थी खटमल पत्ते की कहानी। क्या आपको पता था? हमारी तरफ से आपको दशहरे की शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको ये कहानी पता थी? इस शुभ कार्य में आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे।